आज वो अध्यक्ष पद से हट जाएं, उनको कोई पूछेगा नहीं। खड़गे जी, आपसे किसी की दुश्मनी नहीं है, आपके विचारधारा से दुश्मनी। बदलता बिहार उन्होंने देखा नहीं है, वो तो खाली कुर्सी देखने आए थे। 1975 में आपातकाल थोप करने की जो कोशिश कांग्रेस ने की, देश आज भी नहीं भूला है। भारत जो है 140 करोड़ लोगों का देश है। पूरे दुनिया की नजर मार्केटिंग के ख्याल से, व्यापार के ख्याल से भारत के ऊपर लगी रहती है, क्योंकि भारत से ज्यादा व्यापार कोई दूसरे कंट्री में नहीं हो सकता है। और 140 करोड़ आबादी को हमने कभी निगेटिव नहीं माना, हमने अवसर माना कि इतनी बड़ी संख्या में कोई भी चीज हम पूरे दुनिया में व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। तो उसका फायदा भारत को मिलता है कि कोई भी कंट्री भारत से अलग रहकर अपना ये नहीं निभाना चाहता है, भारत के साथ सब जुड़ना चाहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब कल आए और जो उनकी सभा थी, आपने देखा कि सारी कुर्सियां खाली थी। उन्होंने अपना भाषण खाली कुर्सियों को सुनाया। तो यही बात करना था तो वो दिल्ली से बयान देते। उनको ये बात समझना चाहिए। राहुल गांधी जी के समझ में आ गया, लेकिन खड़गे जी को है कि सामने खाली भी कुर्सी रहे तो बोलते जाना। तो उनको कल सबसे पहले इस पर विचार करना चाहिए कि कांग्रेस कहां चली गई। अपने जो उसके कांग्रेस का जो क्रियाकर्म रहा, जिसके चलते आज कांग्रेस डूबते जा रही है, और खाली कुर्सियों को वो भाषण दे करके गए। किसको आप भाषण देना चाहते हैं जहां आपका जनाधार नहीं है? प्रजातंत्र में अगर जनाधार नहीं है तो वहां पर आप क्या बोल करके जा रहे हैं? तो सबसे पहले कांग्रेस अपना जमीन तलाश करे बिहार में, उसके बाद भाषण देने के लिए आए। आज वो अध्यक्ष पद से हट जाएं, उनको कोई पूछेगा नहीं। अगर आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आप व्यक्ति कहां हैं? क्यों बोलते हैं कि हमें कोई दुश्मन समझता है? आज दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इसलिए मैं इतनी बातें बोलता हूं। ये पूरे दुनिया को मालूम होता है, प्रजातंत्र में सभी जनता को मालूम है कि आज अगर दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा के विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो हम भाजपा की बात करेंगे। इसको दुश्मनी कभी लेना ही नहीं चाहिए। उसी तरह खड़गे जी, आपसे किसी की दुश्मनी नहीं है, आपके विचारधारा से दुश्मनी है। आप जो काम इस देश के अंदर 65 साल में आपने किया है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल खड़गे साहब को बोल रहा हूं, कान खोलकर सुन लें। 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला, 1.25 लाख करोड़ ही नहीं, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ लिया जाए। मैंने बिहार के मुख्य सचिव से डाटा मंगवाया, जब उनका बयान आया तो मैंने डाटा मंगवाया, वो करीब 3 लाख करोड़ मिला। 1.25 लाख करोड़ नहीं, 1.25 लाख करोड़ तो उन्होंने कहा था, लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर उन्होंने 3 लाख करोड़ दिया। अब शर्म आ रही है खड़गे साहब को? मैं बोल रहा हूं और एएनआई के पास बोल रहा हूं कि 3 लाख करोड़ का टोटल पैकेज मिला है, जिसमें उन्होंने 1.25 लाख करोड़ की बात की। आपके खड़गे साहब जो है, खड़गे साहब को दिखाई नहीं पड़ता है। खड़गे साहब के आंख की रोशनी कम हो गई है। बदलता बिहार उन्होंने देखा नहीं है, वो तो खाली कुर्सी देखने आए थे। पब्लिक थी नहीं, जनाधार है नहीं, कुछ से कुछ बोल देना। अरे नेता का मतलब ये थोड़े होता है कि आपके मन में जो आता है बोल दीजिए। थोड़ा सा तो बुद्धि का उपयोग कीजिए कि बिहार के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आए हैं, जिसको मोतियाबिंद है वो भी देख लेगा। इसलिए खड़गे साहब को न बिहार के बारे में मालूम है, न बिहारी का स्वभाव मालूम है। खड़गे साहब अपनी राजनीति दिल्ली और अपने तरफ ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा है, लालू यादव जी के परिवार को मैंने कहा है कि चारा घोटाला का पैसा, जो हजारों करोड़ जानवर का जो चारा गायब किया गया, खाया गया भ्रष्टाचारियों के द्वारा, आप पहले वो पैसा लौटा दीजिए इस बिहार को। हजारों करोड़ रुपया लौटा दीजिए, प्रायश्चित कीजिए अपने गलतियों का, भ्रष्टाचार का। उसके बाद आपको बिहार में कुछ भी कहने का हक। और उस मखाना बोर्ड का गठन यहां पर किया गया, मक्का प्रसंस्करण बोर्ड का जो है बेगूसराय में, किसानों के हित के लिए। और आपने देखा कि 6 लेन 4 लेन पुल, पुलिया, गंगा पर पुल, कोसी पर पुल, ये है प्रधानमंत्री जी का। जब भी आते हैं
तो बिहार को कुछ देकर जाते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां हैं, निसंदेह नीतिगत तौर पर कुछ ऐसे मसले हैं जिनका समाधान न केवल भारत बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बेहद अहम है। और रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के जो बाजार की आशंकाएं हैं और भारत के निर्यात को लेकर के जो चुनौतियां हैं, निसंदेह इसका एक सकारात्मक रोडमैप सामने आ सकता है और भारत को इन मुश्किल स्थितियों में एक स्वस्थ और बेहतर विकल्प मिल सके, ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय देखिए, दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता के तौर पर हैं और गलती ये है कि जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं वो कहीं न कहीं बैकफायर कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास संविधान और लोकतंत्र पर किसी भी कांग्रेस के नेता को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए कि जो कांग्रेस का दागदार इतिहास है, संविधान की निर्मम हत्या 1975 में आपातकाल थोपकर करने की जो कोशिश कांग्रेस ने की, देश आज भी नहीं भूला है। न्यायपालिका के पर कतरे गए, प्रेस की आजादी छीनी गई और आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी को लेकर के भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। दरअसल बिहार विकसित राज्य बनने की राह पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये बात कांग्रेस को नागवार गुजर रही है, इसलिए कि कांग्रेस ने कभी बिहार को आंतरिक उपनिवेश के तौर पर इस्तेमाल किया, चाहे वो पंचवर्षीय योजनाओं में बिहार का वाजिब हक हो या शेष रॉयल्टी की दरों का सवाल हो, माल भाड़ा समानीकरण बिहार में थोप करके उन्होंने बिहार का नुकसान किया और केंद्रीय सहायता के नाम पर बिहार को बार बार कांग्रेस ने छलने का काम किया। आज हालात बदले हैं और लगातार बिहार को नीतीश कुमार जी ने संवारा, सहेजा और लगातार केंद्र की ओर से भी जो हमारी अपेक्षाएं थी उनके अनुरूप पिछले 2 जो केंद्रीय बजट थे उसमें बेहतर ऐलान हुए हैं। इसीलिए ये स्थिति उनके लिए असहज है, तो गाहे बगाहे उनका जो दर्द है वो उभर करके सामने